दोस्तों, एक स्त्री ने बताया कि पाप किया है और पाप कैसे लगता है। दोस्तों, यदि इस बात को ठीक से समझ लिया तो कभी पाप नहीं लगेगा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आज की यह वीडियो को स्किप मत करना, बहुत काम की बात हाथ से निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे जी। इस जिंदगी के सफर में पता नहीं कब हमसे पाप कर्म बन जाए, इसलिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पापा किस स्थिति में लगता है। तो चलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ओशो की यह कहानी है। एक बार दो सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पर जा रहे थे। उनमें एक फकीर तो नौजवान था और दूसरा फकीर वृद्धावस्था वाला था। शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी। दोनों फकीर आपस में बातचीत करते हुए आगे पीछे चले जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उन्होंने देखा कि उस नदी के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी। वो भी नदी को पार करके नदी के उस पार अपने गांव जाना चाहती थी, परंतु वह यह सोचकर नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कहीं नदी गहरी न हो। नदी तो नदी है, बहते हुए पानी की गहराई से अनजान थी। ऊपर से एक महिला थी। ऐसे में उसमें नदी पार करना उचित नहीं समझा। इधर जब दोनों सन्यासी नदी के तट पर पहुंचे तो उनमें जो बुरा सन्यासी था, बोस, नौजवान सन्यासी से कुछ आगे चल रहा था। वह युवती को देखकर समझ तो गया कि स्त्री भी नदी पार करना चाहती है। उस स्त्री ने भी उस बूढ़े सन्यासी से कहा भी कि बोस का हाथ पकड़कर उसे नदी पार करा दें, परंतु सन्यासी यह सोचकर डर गया कि वो एक स्त्री है, ऊपर से वह जवान है। ऐसे में मैं उसका हाथ कैसे पकड़ लो। बूढ़े सन्यासी ने इस झंझट में पड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए वो उस युवती की बातों को अनसुना करता हुआ नीचे को नजरें झुकाए नदी में प्रवेश कर गया। मित्रों, इधर पीछे से वह नौजवान सन्यासी आ रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे जो स्त्री खड़ी है वह नदी के उस पार जाना चाहती है। इधर शाम भी हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। नौजवान सन्यासी ने उस युवती से पूछा कि क्या कारण है जो शाम के समय आप इस नदी के किनारे खड़ी होगी। तब कोई स्त्री कहती है, हे भाई, मेरा गांव नदी के उस पार है और मैं नदी पार करना चाहती हूं, पर मैं नदी की गहराई से अनजान है, इसलिए नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। नौजवान होने सोचा, यदि मैं भी उस सन्यासी की तरह नीचे को नजरें झुकाकर निकला चला जाऊंगा तो ये बेचारी स्त्री यहीं छूट जाएगी और किसी को विपत्ति में पड़ा देखकर घुलकर वो फिर करें चले जाना। इस सबसे बड़े पाप की बात है। मनुष्य का धर्म है कि दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करें। यही सोचकर उस नौजवान सन्यासी ने उस युवती को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। नौजवान सन्यासी है, अभी नदी में घुसा ही था। उधर बुरा सन्यासी नदी के उस पार पहुंच चुका था। उसके दिमाग में विचार आया कि मेरे पीछे एक नौजवान सन्यासी आ रहा था, कहीं वो उस स्त्री के चक्कर में न पड़ जाए। यही सोचकर जब बुरे सन्यासी ने पीछे लौटकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि नौजवान सन्यासी उस जवान खूबसूरत स्त्री को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा है। यह देखकर वह बुरा सन्यासी मन ही मन जलकर राख हो गया कि इसमें तरुण स्त्री को अपने कंधे पर चढ़ा लिया है। ये कैसा सन्यासी है। जरूरी है नौजवान सन्यासी उस युवती की बातों में आकर अपने नियमों से भटक गया है। सन्यासी के लिए स्त्री को देखना भी हितकर नहीं है, इसने तो उसे कंधे पर बैठा लिया है। मन ही मन झुंझलाता हुआ बुरा सन्यासी आगे को बढ़ चला। इधर वह नौजवान सन्यासी नदी के इस बार आया और उसे युवती को उतार कर वहां से आगे के लिए बढ़ गया। बहुस्तरीय तो उस नौजवान सन्यासी को धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चली गई। इधर पर दोनों सन्यासी साथ साथ अपने गुरु के आश्रम की ओर जाने लगे। काफी दूर तक तो वे दोनों मौन बने रहे, कोई किसी से नहीं बोला। जब पर नदी से लगभग 3 मील दूर पहुंच गए तो उस बूढ़े सन्यासी से रोका नहीं गया। उसे बार बार वही बात काट रही थी, किस नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री को कंधे पर क्यों बैठाया। मैं इस बात की शिकायत गुरुजी से जाकर करूंगा। किसने सन्यास धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है, एक जवान स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराया। यह सन्यासी के नाम पर कलंक है। दर्शक बंधु, बुरे सन्यासी को अत्यंत बड़बड़ाते हुए देखकर नौजवान सन्यासी बोला, हे भाई, थोड़ा विश्राम कर लो,
आप बहुत थक गए हो गए, पूरा सन्यासी बोला। क्या मतलब है? तो नौजवान सन्यासी कहता है, मतलब ये कि मैं तो उस स्त्री को नदी पार कराने के बाद नदी के किनारे पर ही छोड़ आया, पर तुम तो उसे अभी भी कंधे पर चढ़ाए ढो रहे हैं। बात आई और गई थी, पर तुम उसे अभी तक नहीं भूले हुए, 3 मील तक चलकर भी याद आया, और वो मेरे दिमाग में तो नहीं है, आपके दिमाग में अभी तक बैठी है। तुमने उसे देखकर आंखें तो झुका लेना, पर नजर झुका लेने से कहीं वासनाएं खत्म नहीं होती। तुम अपनी आंखें बिफोर लो तो भी वासना नहीं मिटेगी। वासना आपका नहीं, मन का विषय है। यदि वासना का संबंध आंखों से होता तो अंधे आदमी के अंदर वासना लेश मात्र भी नहीं होती, लेकिन वासना तो जो आंखों से हीन है उसके अंदर भी होती है। अब आप ही बताओ, अंधा आदमी तो किसी स्त्री को देख भी नहीं सकता, फिर उसके अंदर वासना कहां से आ जाती है? उसके अंदर भी इच्छाएं उतनी ही प्रबल होती हैं जितनी कि आंखों वाले व्यक्ति के पास। इसलिए देखकर आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता। बंद करना है तो मन पर लगाम लगाओ मित्रों। इसी विषय पर बात करते करते लड़ते झगड़ते वे दोनों सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पर पहुंच गए और गुरु को सारी बात कह सुनाई। गुरु समझ गए कि वृद्ध सन्यासी को अभी और उपदेश की जरूरत है। यह अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक उन्हें यह ध्यात नहीं होगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग है पापा, शरीर से नहीं मन से होता है। इसी का ज्ञान कराने के लिए गुरु ने उसे उसी स्त्री के पास भेज दिया जिसे देखकर भूरे सन्यासी ले नजरें झुका ली थीं, क्योंकि गुरु जानते थे कि सच्चा सन्यासी सभी बना जा सकता है जब वह वासना के पास रहकर भी वासना में लिप्त नहीं होगा। वासना से दूर रहकर भी वासना में मन फंसा हुआ है, तब तक वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। मित्रों, घोड़ा सन्यासी जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो उसे स्थिति ने उसे बताया है, भाई जानते हो, बाप का प्रकट होता है। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना ही पाप है। किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लेना ही पाप है। देखने से, छूने से, पास बैठने से पाप नहीं लगता। जब तक मन में कोई दूषित भावना हो किसी विषय पर, अपने मन में रखना और उसके कारण आपके अंदर ईसा दो इस घृणा, नफरत, क्रोध, काम लो उत्पन्न होने लगे और उसके आप वशीभूत हो जाओ तो समझ लेना पाप उत्पन्न हो रहा है। पाप सदा मन में निवास करता है और विचारों के माध्यम से बाहर आने लगता है, फिर शरीर द्वारा उसे पूरा किया जाता है। मन की नकारात्मक सोच पैदा करती है। शरीर पाप तब तक नहीं करता है जब तक मन में न हो, इसलिए मन को शुद्ध बनाई। मन अति पवित्र हो गया है तो शरीर पाप करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मित्रों, बुरा सन्यासी को ज्ञान हो चुका था कि पाप क्या होता है और वो उत्पन्न कहां से होता है। दर्शक बंधुओं, बोस इस स्थिति को प्रणाम करके वहां से लौट आया। इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है? प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आज की हमारी छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आशा है कि आज की इस जानकारी से आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।